सोच रहा जंजीरों में पाबंद पिदर देख रहे हैं, जंजीरों में पाबंद पिदर देख रहे हैं। कैसा है सबर मौला रज़ा दे सोच रहा हूं, कैसा है सबर मौला रज़ा सोच रहा हूं। एक ऐसा भी लाशा था जो तीरों में छुपा था, एक ऐसा भी लाशा था जो तीरों में छुपा था, और सर से वो छिनती है रिदा सोच रहा हूं, और सर से वो छिनती है रिदा सोच रहा हूं। लानत है बहुत छोटी सकीफा के लिए तो, लानत है बहुत छोटी सकीफा के लिए तो, मैं लफ्ज़ कोई से बड़ा सोच रहा हूं, मैं लफ्ज़ कोई से बड़ा सोच रहा हूं। बगदाद के एक पुल पे खड़ा सोच रहा हूं। बारह दिगर सलावात। कब्रिश के मैं मौलाना को दावत खिताब दूंगा। आप मोमिन से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं, एक मजलिस का माहौल बन जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अब मैं दावत का खिताब देता हूँ सैयद अमीर हुसैन नकवी साहब को, जो फ़ज़ाइल मसाइल इमाम मज़लूम नसीर बगदाद बयान फरमाए। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूलल्लाह, नाराए हैदरी या अली, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूलल्लाह, नाराए हैदरी। हबीबे खुदा खत्मुल अंबिया बरतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है
जनाब सैयद मुबस्सा हुसैन ज़ैदी ने सैयद खुर्शीद हुसैन ज़ैदी, सैयद मुज्तबा ज़ैदी, सैयद ज़ैदी, यास्मीन ज़ैदी और दीगर मरहूमिन के लिए सूरह फातिहा की तिलावत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर मालिकिल यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरैशिय्यिल अरबी ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन हबीबिल्लाहिल आलमीन अबुल क़ासिम मुहम्मद الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بارك على آبائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت صلوات محمد अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका इस मजलिस में तशरीफ़ लाना कबूल फरमाए। तमाम अइम्मा के मौजूद जो वारिस हैं यानी हमारे बार में आका आपकी ताज़ियत कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे इल्मी और अमली जो कमज़ोरियाँ हैं हमें दूर करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और तमाम दुनिया जहाँ पे बसने वाले मोमिनीन उनकी जान माल इज़्ज़त और इस्मत की हिफाजत फरमाए। ये मजालिस महफ़िल हमारा दर्स उमूमी है। खुदा तौफ़ीक़ दे मुझे कि जो मैं बयान करूँ उस पर मैं अमल करूँ और आप लोग जो सुने खुदावंद मुताल आपको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। गिरामी हमारे पहले इमाम से लेकर आखिरी इमाम तक सब मज़लूमाना ज़िंदगी गुजारते रहे और मौजूदा इमाम गुजार रहे हैं। उसकी वजह यही है कि इंसान उन्हें पहचान न सके और उनके हुकूक अदा न कर सके। उनका जो एहतराम था जो मखलूक पर उनकी तरफ से लाजिम था खुदावंद मुताल की तरफ से, मखलूक ने उनके हुकूक को अदा नहीं किया जिसकी वजह से उनकी सारी ज़िंदगी मज़लूमाना थी और उनकी ज़ात शायद वो खुद फरमाए कि हमें अपने ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसकी परवाह नहीं, अगर इंसानियत की भलाई हो जाए तो। क्योंकि ये इंसानियत के खैरखा, इंसानियत के भलाई करने वाले, इनकी सोच हर लम्हा इंसानियत के लिए हुआ करती थी, लेकिन जब उन पर ज़्यादती हुई तो ये सिर्फ उनकी ज़ात पर नहीं बल्कि इंसानियत पर जाती थी। इंसानियत उससे उनसे मुस्तफ़ीद होने से रह गई, बच गई, यानी बचा ली गई, रोक दी गई। इंसानियत को वहाँ तक पहुँचने से रोक दिया गया। आज जो इस वक्त जुल्म जो दुनिया में हो रहा है
इसकी दो वजह कुरान मजीद और हदीस से समझ आती हैं। उसमें एक वजह तो यही है कि लोगों ने उन हस्तियों पर जुल्म किया जो खुदावंद मुताल ने इनके फ़ायदे के लिए भेजे थे, इनकार किया। और रब्बुल आलमीन ने वो इंसानों पर जो खुदा को नहीं मानते उन पर तो नाराज़ है ही है, लेकिन मुसलमानों पर जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं उन पर भी नाराज़ है। आज उम्मत मुस्लिमा की जो वजह है, ये मुश्किलात में घिरी हुई है, हर तरफ कत्ल व गारत है, मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि इन हस्तियों को उन्होंने इग्नोर किया है। अगर इनसे वो इस्तेफादा कर दी तो आज इंसानियत की हालत ये नहीं होती, बल्कि पूरी दुनिया पे अदल इंसाफ होता और उससे वो फ़ायदा उठा रही होती। वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन जस्टली होती, आदिलाना होती। इसी तरह हर आदमी अपने अंदाज से ज़िंदगी ऐसे गुजार रहा होता, कोई खौफ नहीं, कोई ख़तर नहीं, क्योंकि इंसान तालीम और तरबियत का नाम है। जब इंसान मुअल्लिमीन को ही इग्नोर कर दे तो कहाँ से तालीम और तरबियत हासिल करेगा। यह आज जो मैंने आपकी खिदमत में तलावत की है, इसमें कुरान मजीद ने इसी बात को लिया है कि हमने किसी उम्मत में भी अगर रसूल को भेजा है तो उसको हमने कहा दो काम तुमने करने हैं। इन रसूल के ज़िम्मे दो काम लगे हैं। पहली बात तो ये है कि अली अब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, किसी और की इबादत न करो। दूसरी बात उनके हमने ज़िम्मे लगाई कि तागूत से बच जाना। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर इंसान तागूत के करीब चला गया तो वो क्या होगा, वो उसको अपने रास्ते से, अपने भलाई के रास्ते से हटा देगा। इस मकसद के लिए अंबिया भी आए और अक़दबासना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत में रसूल को जो भेजा उसके दो टास्क लगाए हमने रसूल के ज़िम्मा में। पहली बात तो ये कि इनको समझाना है कि खुदा की इबादत करो। दूसरी बात ये थी कि तागूत से बचो। ये कुछ ऐसा आपस में रिलेटेड मसला है कि अलग नहीं किया जा सकता। या इंसान तौहीद की इबादत कर रहा है या तागूत की इबादत कर रहा है। बात तो वैसे तीसरी बात नहीं हो सकती कि यानी जिसको कहते हैं कि थर्ड ऑप्शन जो कश्मीर में है, कश्मीर के लिए, वो उसमें नहीं है। टू ही ऑप्शन है, या इंसान अल्लाह की इबादत कर रहा है या इंसान तागूत की इबादत कर रहा है। तीसरे कोई मसला नहीं। सलावत पर मोहम्मद व सलाम। हमने थोड़ा सा आपस में हाँ ना करते रहना है। यहाँ की मुझे माहौल का पता नहीं इतना, क्योंकि मैं ज़्यादा आया नहीं यहाँ। और उसका फ़ायदा ये होता है कि पढ़ने वाला भी ज़रा जाग कर पढ़ता है और सुनने वाले भी जाग कर सुनते हैं। तो कभी कभी मैं आपको ज़हमत दूंगा, कभी सलवात पढ़वा दूंगा, कभी आपसे नारा लगवा दूंगा, खुद ही जरूर नहीं कि आपको ज़हमत करने की। तो इसलिए कि ज़रा से आदमी जाग कर रहता है और हमारी बात दिनों तक चली जाती है। सलावत पर मोहम्मद व और अगर परेशान ना हो तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, तो परेशानी तो नहीं है ना। सलावत पर मोहम्मद व सलाम। ये जो मसला है तागूत का और एक खुदा की इबादत का, ये बड़ा अहम है। इसी के लिए रसूल भेजे गए, इसी के लिए अइम्मा को रहमत दी गई ताकि लोग एक खुदा की इबादत करें और तागूत से बच जाए। बचता नहीं तागूत। तागूत किसे कहते हैं, इस पर जरा भी कुरान मजीद ने हर जगह जगह इसको बयान फरमाया है। अगर कुरान से पूछें जिब तो तागूत के अल्फाज कहीं इस्तेमाल फरमाए, कहीं बुत हैं, कहीं वो हुक्मरान हैं जो इलाही निज़ाम से हटकर हुकूमत में आए हैं। तागूत का मतलब बुत भी हैं, लोग बुतों की परस्तिश करते थे, हुक्मरानों की इताअत करते थे जो निज़ाम खुदा से हटकर आए हैं। नहीं समझे? निज़ाम खुदा से हटकर जो आया है वो
ताबूत करवाता है। निज़ाम खुदा वही है कि जिस अंदाज से कि पैगंबर ने जिंदगी भर इलेक्शन नहीं करवाया, अपॉइंटमेंट फरमाई है, तो पैगंबर के बाद जो इलेक्शन के जरिया यानी इमामत के मुकाबले में, बाद दिन में रहे इमामत के मुकाबले में जो इलेक्शन के जरिए आता है उसको कुरान मजीद ताबूत फरमाता है। उस हुक्मरान को जो ताबूत के उन्वान से आए, कुरान फरमाता है इससे बचो। अब ये कैसे बचना है, इसे बड़ा मुश्किल अमर है। सच्ची बात है, कलमा पढ़ना आसान है, ताबूत से बचना बड़ा मुश्किल है? कलमा पढ़ना आसान है मगर ताबूत से बचना बहुत मुश्किल है। अब मसलन पाकिस्तान में चले जाए, यहाँ बैठे हैं, मसला क्या है, कैसे बचें, सोच कैसी होनी चाहिए ताकि बच कर चले। इस बात से देखिए आइम्मा अलैहिस्सलाम से हमने क्या लेना है, आइम्मा से हमने क्या सीखना है। हर इमाम मुख्तलिफ